हम सीखने वाले हैं एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। आखिर में एक्सेलरेशन कैसे पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है और कैसे जीरो होता है, ये हम जानेंगे। तो टॉपिक लिखते हैं एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो होता है। तो कैसे होता है ये हमको जानना है। तो सबसे पहले पॉजिटिव केस हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कैसे होता है। आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी के दो टाइप हैं, यानी दो पार्ट्स हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक फाइनल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी बड़ा हो इनिशियल वेलोसिटी से तो उस कंडीशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। मतलब ये निकल के आता है कि फाइनल वेलोसिटी बड़ा हो जाए इनिशियल वेलोसिटी से तो क्या होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। आपको याद रखना होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से बड़ा हो, उस कंडीशन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो u का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड और v का वैल्यू है 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो v का वैल्यू 8 माइनस 2, टाइम कुछ भी हो सकता है। अगर टाइम हम मान लेते हैं 2 सेकेंड तो कितना हो जाएगा 6/2, यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब भी वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगा इनिशियल वेलोसिटी से तो कौन सा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। केस हम देखते हैं निगेटिव का। निगेटिव केस, निगेटिव केस में क्या है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से छोटा हो जाए, यानी कि फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू छोटा हो इनिशियल वेलोसिटी से। जैसे मान लिया जाए इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 4 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड। तब एक्सेलरेशन क्या होगा, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ए इक्वल टू वी का वैल्यू क्या है 2 माइनस 4 और टाइम हम मान लेते हैं 1 सेकेंड। तो टाइम का वैल्यू 1, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा -2/1, यानी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। यानी कि जब भी फाइनल वेलोसिटी छोटा होगा इनिशियल वेलोसिटी बड़ा होगा, फाइनल वेलोसिटी छोटा हो इनिशियल वेलोसिटी बड़ा हो, तो उस स्थिति में एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। और निगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन एंड डिसलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन का दो नाम है, एक रिटार्डेशन और एक डिसलरेशन। और रिटार्डेशन या डिसलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है, जब ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, यानी जब ब्रेक अप्लाई होता है तो डिसलरेशन होगा, या उसको रिटार्डेशन कहिए या उसको निगेटिव एक्सेलरेशन कहिए। कंडीशन ये निकल के आता है कि जब भी u का वैल्यू बड़ा हो और v का वैल्यू छोटा हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा। अगला केस है जीरो केस, यानी कि जीरो केस। जीरो केस क्या है, ये सिंपल है, जब भी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू द इनिशियल वेलोसिटी, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी आपस में इक्वल हो, यानी कोई भी अगर व्हीकल्स है अगर वो मूव कर रही है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि वेलोसिटी में कोई चेंजिंग ही ना हो, यानी कि 40 मीटर या 4 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो 4 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से हमेशा ही मूव कर रहा है, यानी उसके वेलोसिटी में कुछ चेंजिंग ही नहीं हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, वहाँ पे जीरो एक्सेलरेशन होगा। जब वेलोसिटी में चेंजिंग ही नहीं तो एक्सेलरेशन ही नहीं, तो यानी हम कह सकते हैं कि जीरो एक्सेलरेशन वहाँ होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट 5 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से चलते जा रहा है तो आगे जाकर यह वेलोसिटी में चेंजिंग कर ही नहीं रहा है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी में चल रहा है, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा ही नहीं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, जीरो एक्सेलरेशन।
यानी इस स्थिति में यहाँ इनिशियल भी क्या था 5 मीटर पर सेकेंड और फाइनल भी क्या था 5 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दोनों जब आपस में इक्वल हो जाते हैं तो वहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, जीरो एक्सेलरेशन। आपको याद रखना होगा कि जब वेलोसिटी में चेंजिंग ना होता हो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों आपस में इक्वल होता हो, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन होगा ही नहीं। और जब एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या वैल्यू होगा एक्सेलरेशन का, जीरो एक्सेलरेशन होगा। मुझे आशा है कि आप बेहतर समझ गए हैं। आपको ये लिखना है तो आप इसको लिख लीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।